कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के 15th नंबर चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, और इसका सब टॉपिक हम पढ़ेंगे फूड चेन्स एंड फूड वेब। हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि हाँ वो जो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और हमारे कंज्यूमर्स क्या क्या होते हैं और डिकम्पोज़र क्या होते हैं। कंज्यूमर्स के फर्दर हमने सब पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमारे कार्निवोरस, हार्बीवोरस और ओमनीवोरस आ रहे थे। साथ के साथ हमने पढ़ा था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड चेन और वेब्स के बारे में। फूड वेब्स क्या होती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक आई बटन में और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहां से जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको चैप्टर की फुल नॉलेज हो और आपको ये फर्दर चैप्टर आगे समझ में आए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फूड चेन्स की। तो अभी तक हमें पता है कि सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन की एनर्जी प्रोड्यूसर्स के अंदर पास होती है। प्रोड्यूसर्स को जब दूसरे जानवर खाते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिन्होंने सन से एनर्जी गेन की थी, वो एनर्जी पास होती है दूसरे जानवर के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, गोट्स के अंदर पास होती है। वाइल्ड कैट्स फिगर में देखेंगे तो रैबिट्स है, रैबिट के अंदर पास हो रही है एनर्जी, रैबिट से, प्लांट से माउस में पास हो रही है। और ये जो हार्बीवोरस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इससे एनर्जी फर्दर जैकल में, लॉइंस में पास हो रही है। तो व्हेन अ प्राइमरी कंज्यूमर ईट द प्रोड्यूसर, अ पार्ट ऑफ एनर्जी पास्ड ऑन टू इट। द प्राइमरी कंज्यूमर इज ईटन बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर। जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, लाइक गॉड हो गया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी पास कर रहा है, जैकल को पास कर रहा है, जैकल एनर्जी पास कर रहा है लॉइन को। तो दिस इज़ द वे द एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंज्यूमर टू नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर। इस तरह से क्या होता है, एनर्जी एक लेवल के कंज्यूमर से होकर दूसरे लेवल के कंज्यूमर में पास हो रही है। जैसे एनर्जी है हमारी ग्रीन प्लांट से पास होकर गॉड में आ रही है, गॉड से पास होकर जैकल में गई है, जैकल से पास होकर लॉइन में गई है। तो अब हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन क्या होती है हमारी, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन अ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है, ये ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है, फूड एनर्जी फ्लो करती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ये सब कहाँ होता है, एक इकोसिस्टम के अंदर। सो इसी चीज़ को हम फूड चेन बोलते हैं। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड एज फूड चेन। हम सब जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाने के लिए एक दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे जानवर को खा के वो अपना नरिशमेंट, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। तो एनवायरनमेंट में एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और एक से ज़्यादा जानवर दूसरे जानवर को खाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक लेवल्स। इन सब ऑर्गेनिजम्स का, जो गॉट है, जैकल हो गया, लॉइन हो गया, इन सब का एक बायोटिक लेवल होता है और ये बायोटिक लेवल ही फूड चेन क्रिएट करता है। तो फूड चेन क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर वन। सो एनर्जी कैन पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया फूड चेन। अब फिगर ए में देखेंगे हम, तो फिगर ए में क्या है, फिगर ए में हमारी एनर्जी प्रोड्यूसर से पास हो गई, जेब्रा में आई है, जेब्रा से पास होके वो फर्दर टाइगर में पास हो रही है। तो एनर्जी फ्लो कैसा हो रहा है, बॉटम टू टॉप में। प्रोड्यूसर्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर से फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर आ गई है। फिगर बी की बात करें तो हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए ग्रास, ग्रास से एनर्जी पास हुई ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से एनर्जी पास हुई बर्ड्स के अंदर, बर्ड से फिर स्नेक के अंदर पास हुई, स्नेक से फिर हमारे जो टॉप लेवल के जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके अंदर एनर्जी पास हुई। टॉप लेवल में फिगर बी के अंदर हमारा आउल है। इसी तरह
अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो हमारी सीवीड है, सीवीड से एनर्जी पास हुई है सी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीज के होते हैं उनमें, वहाँ से एनर्जी पास हुई फिश के अंदर, फिशेस के अंदर से एनर्जी पास होकर आगे फर्दर ये शार्क्स, वेल्स के अंदर पास हो सकती है। साथ के साथ अगर फिश पानी के अंदर अगर मूव कर रही है, ऊपर से ईगल आके उसे झपट्टा मार के खा लेती है, तो वो एनर्जी किस में पास हुई, ईगल के अंदर पास हुई। तो काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इसी चीज़ को हम फूड चेन बोलते हैं। अगर दूसरे लेवल के एग्जांपल की बात करें हम, तो दूसरे एग्जांपल को हम देखते हैं। दूसरा फर्दर एग्जांपल है कि वाटर में ग्रास हो रही है, ग्रास से एनर्जी पास हुई हर्बीवोरस के अंदर, जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर से वो पास हुई सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर, जो ओमनीवोरस है, जो एक चूहा है। चूहे से एनर्जी पास हुई कार्निवोरस के अंदर। कार्निवोरस में हमारा टेरिटरी कंज्यूमर आ गया। टेरिटरी कंज्यूमर स्नेक को किसने खाया, ईगल ने। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर के अंदर एनर्जी पास हुई है। तो जो एनर्जी का फ्लो है हमारा, वो क्या हुआ, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल में हुआ। अगर हम एक लेवल्स में, अगर इन फर्दर जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं इनको एक लेवल में हम डिवाइड करें, तो प्रोड्यूसर्स हमारा एक टाइप में हमारे टायर 1 में आ गया, और या फिर हम कह दें कि एनर्जी ट्रॉपिकल लेवल 1 में आ गया। जो प्राइमरी कंज्यूमर है हमारा, जो ग्रास होपर है, ये लेवल 2 के अंदर आ जाता है, तो टेरिटरी लेवल 2 के अंदर आ गया। और जो हमारा जो रैट है वो ओमनीवोरस है, तो ये टेरिटरी लेवल 3 पर आ गया। जो स्नेक है वो हमारे टेरिटरी कंज्यूमर है, तो इसका जो ट्रॉपिकल लेवल है वो 4 होगा। और फर्दर जो स्नेक है वो किसके स्नेक को कौन खाता है, ईगल, तो ईगल हमारी क्या होगी, ट्रॉपिकल लेवल 5 हो गया। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो एनर्जी हमारी सन से पास होके प्राइमरी लेवल पे आ रही है, प्रोड्यूसर्स के अंदर आ रही है, फिर उससे वो डिफरेंट लेवल्स में पास हो रही है। तो इसी चीज़ को हम फूड चेन बोलते हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, but it can transfer from one form to another form. In biological system, it get passed from one organism to another organism across the tropical level. पर अगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करें तो एनर्जी हमारी वो एक ट्रॉपिकल लेवल से अनदर ट्रॉपिकल लेवल में पास होती है, या फिर हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती है। पर हर ऑर्गेनिज्म का एक लेवल होता है, एनर्जी लेवल होता है। तो उस एनर्जी लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म है उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। एनर्जी फ्लो कैसा होता है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल, another depreciating its energy, the amount it can be represent as a pyramid of energy. कहते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे हम ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी डिप्रिशिएट होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है। इसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस की है तो उसका ओनली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल को पास होगा, और फॉर प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर को एनर्जी पास होगी तो ओनली 10% एनर्जी आगे फर्दर लेवल में पास होगी। अब फूड चेन क्या होती है, इसका एक रिवीजन मारते हैं। फूड चेन होती है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल। अगर फूड वेब की बात करें तो फूड वेब हमारा क्या होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरकनेक्शंस ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ये एक फूड वेब बनाती है। इट इज़ एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो इट्स वूम इन अ इकोसिस्टम। ये एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें पता लगता है कि कौन सा जानवर किस जानवर को खा रहा है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से एनर्जी गेन कर रहा है।
इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर कोई जंगल की बात करें, ग्रास डियर के द्वारा खाई जाती है और डियर को फर्दर टाइगर खाता है। तो एनर्जी हमारी जो प्रोड्यूसर्स ग्रीन्स प्लांट्स ने हमें एनर्जी प्रोवाइड की थी, वो एनर्जी हमारी डियर के पास अंदर पास हुई है और डियर से एनर्जी पास हुई है टाइगर के अंदर। जो ग्रास, डियर एंड टाइगर, ये सब मिला के एक फूड चेन बना रहे हैं। इन दिस फूड चेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द ग्रास टू डियर टू टाइगर। तो हमारी जो ग्रास है वो हमारी प्रोड्यूसर हो गई है, डियर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और डियर से टाइगर के अंदर जो एनर्जी पास हुई है तो टाइगर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो अगर मान लीजिए ग्रास है, इससे एनर्जी पास हुई है डियर के अंदर, डियर से टाइगर में, तो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर क्या हुआ, डियर, और हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइगर। और ग्रास हमारी क्या होगी, ये होगी प्रोड्यूसर होगी। प्रोड्यूसर को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। तो प्रोड्यूसर को एनर्जी मिली है सन से। सन की एनर्जी ग्रास में पास हुई, ग्रास की एनर्जी डियर में पास हुई, डियर की एनर्जी टाइगर में पास हुई। इसी तरह अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात की जाए, पॉन्ड्स के अंदर की बात की जाए, या फिर मरीन लाइफ की बात की जाए, तो इधर भी फूड चेन होती है। एल्गी होती है, जो सी वीड्स होते हैं, वाटर वीड्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लार्वा होते हैं। इन सबको कौन खाता है, इनको बड़ी फ़िश स्मॉल फ़िश खाती हैं। और स्मॉल फ़िश को कौन खाता है, बड़ी फ़िश खाती हैं, बिग फ़िश खाती हैं, लाइक शार्क्स, वेल्स। तो और जब ये शार्क्स वगैरह मर जाती है तो इनको कौन खाता है, डिकम्पोजर्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, एनिमल खाते हैं। इस तरह से एनर्जी पास होती है। फूड चेन इज़ ऑलवेज बिगिनस विद प्रोड्यूसर्स। जो फूड चेन होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। हार्बीवोरस प्लांट ईटर्स कम नेक्स्ट इन द चेन। जो हार्बीवोरस होते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं, वो इस फूड चेन के नेक्स्ट में आते हैं। दे आर कंज्यूम्ड बाय द कार्निवोरस। और हार्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस खाते हैं। फ्लैश ईटर्स होते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, वो हार्बीवोरस को खाते हैं। अ फ्यू फूड चेन्स कैन बी बिलोंग एक्सटेंड टू फोर्थ, फिफ्थ, इवन सिक्स ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फूड चेन के अंदर सिर्फ या 2 या 3 लेवल ही हो सकता है कि 5-6 लेवल भी हो सकते हैं। लाइक प्रोड्यूसर्स ने कोई चीज़ प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी प्रोड्यूस की, उसको गॉड ने खाया, गॉड को कोई दूसरा जानवर खा गया, भेड़िया खा गया, भेड़िया को कोई तीसरा जानवर टाइगर खा गया, टाइगर को कोई दूसरा जानवर खा गया, शेर खा गया, या फिर कोई और दूसरा जानवर खा गया, क्रोकोडाइल खा गया, क्रोकोडाइल से एनर्जी पास हुई दूसरे जानवर के अंदर, डिकम्पोजर के अंदर। तो इस टाइप में 5 या 6 लेवल बन सकते हैं। तो कुछ कॉमन जो फूड चेन्स होगी उसके हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट से एनर्जी हमारी पास हुई किस में, प्लांट से एनर्जी पास किस में हुई, डियर में। डियर से एनर्जी किस में पास हुई, लॉइंस में। ऐसे ही हम कह सकते हैं प्लांट से एनर्जी डियर के अंदर पास हुई है, डियर से एनर्जी हमारी लॉइन के अंदर, डियर से एनर्जी हमारी हम जैकल में पास हुई, जैकल से एनर्जी हमारी टाइगर में पास हुई, टाइगर से एनर्जी फर्दर ईगल में पास हुई या किसी और जानवर में पास हुई। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि मेज़ जो ग्रास ग्रीन प्लांट्स हैं उससे एनर्जी हमारी ग्रास होपर में पास हुई है, ग्रास होपर से जो फर्दर एनर्जी है वो हमारी लिजर्ड के अंदर पास हुई है, लिजर्ड से हमारी एनर्जी स्नेक्स में पास हुई है। तो इस पिक्चर के अंदर, इस फूड चेन के अंदर जो हमारे जो लोकस्ट है यानी जो टिड्डा है वो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, उसके बाद लिजर्ड है वो हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर हुई, और स्नेक हमारी टर्टल कंज्यूमर है। तो इस टाइप से एनर्जी जो हमारी पास होती है वो ग्रीन प्लांट से स्नेक के अंदर पास होती है। और सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक लेवल है और उस लेवल के थ्रू एनर्जी पास होती है। जिस लेवल से एनर्जी पास होती है उस लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल।
In a food chain, various steps where the transfer of energy takes place is called the tropical level. अब ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? किसी भी फूड चेन के अंदर एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लेवल से पास होती है और इन्हीं लेवल्स को हम ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं. लाइक अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं. अब इस लेवल से अगर हम समझें तो प्लांट की एनर्जी माउस में ट्रांसफ़र हो रही है, माउस से एनर्जी ईगल में ट्रांसफ़र हो रही है. तो हमारी जो इस फूड चेन के अंदर जो हमारे ट्रॉपिकल लेवल है, एक प्लांट का ट्रॉपिकल लेवल T1 हो गया, इसके अलावा माउस का लेवल हो गया T2 हो गया, और फर्दर ईगल का एक लेवल हुआ T3. इसी के साथ तो हम कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का एक लेवल होता है जिसे हम ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैप्चर ओनली 1% सन एनर्जी. द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन. किसी भी फूड चेन के अंदर जो भी फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक ट्रॉपिकल लेवल से अंदर ट्रॉपिकल लेवल में, ये यूनिडायरेक्शनल होता है. यानी कि एनर्जी टॉप टू बॉटम टू टॉप ट्रांसफ़र होती है. यानी प्रोड्यूसर से फूड चेन स्टार्ट होती है और प्राइमरी कंज्यूमर जो हमारे जो कंज्यूमर्स के लेवल होते हैं, फाइनल कंज्यूमर का लेवल होता है, वहाँ तक एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र होती है. There is a gradual decrease in the amount of energy from one tropical level to another tropical level. There is a gradual decrease in the amount of energy from one tropical level to next tropical level in a food chain. फूड चेन के अंदर जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल हमारे इंक्रीज़ होते जाते हैं, उस हिसाब से हमारी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के अंदर डिक्रीज़ हो जाती है. और इसको हम 10% लॉ के थ्रू समझते हैं. अब हमारा 10% लॉ क्या कहता है? The energy available at each successive tropical level is the 10% the previous level. The energy available at the each successive tropical level is the 10% of the previous tropical level. अब मान लीजिए इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम समझें, ध्यान से देखेंगे बच्चों इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तभी आपको अच्छी तरह से ही समझ में आ पाएगा. अब इसके अंदर देख लीजिए, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारी जो एनर्जी फ्लो है वो जो प्रोड्यूसर हैं बॉटम में, बॉटम से हमारे टोटल कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर एनर्जी हमारी ट्रांसफ़र हो रही है. तो सबसे पहले क्या आते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स कहाँ से एनर्जी हमारी गेन करते हैं? सन से. सन से एनर्जी हमारी प्रोड्यूसर्स के अंदर आई है. प्रोड्यूसर से एनर्जी हमारी प्राइमरी कंज्यूमर यानी हार्बीवोरस है उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई है. हार्बीवोरस से हमारी एनर्जी पास हुई है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर. सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमारे कार्निवोरस आ गए. कार्निवोरस के बाद जो फर्दर कार्निवोरस होते हैं, टॉप लेवल कार्निवोरस होते हैं, उनके अंदर एनर्जी पास हुई है. तो हमारी एनर्जी सन से पास होकर प्रोड्यूसर्स के थ्रू, प्राइमरी कंज्यूमर्स के थ्रू होते हुए सेकेंडरी कंज्यूमर में पास हुई. सेकेंडरी कंज्यूमर से पास होकर वो हमारे जो टोटल कंज्यूमर्स हैं उसके अंदर पास होती है. तो जैसे जैसे हमारे ट्रॉपिकल लेवल इंक्रीज़ होता है, वो ट्रॉपिकल लेवल हमारा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे फर्दर इंक्रीज़ होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टोटल कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के थ्रू होता हुआ ट्रॉपिकल लेवल इंक्रीज़ होता है और अप टू 5, 6, 7 लेवल तक जाता है. तो अगर हम बोलें कि प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जैसे प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स ने अगर 1000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की है सन से, सन की रेडिएंट एनर्जी यूज़ करके उन्होंने अगर 1000 किलो जूल की एनर्जी अगर उन्होंने प्रोड्यूस की है, तो 1000 किलो जूल में से ओनली 10% एनर्जी यानी कि 100 किलो जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र होगी. अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है तो इसमें से 90% एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे. लाइक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जानवरों के अंदर हीट बनती है, सांस लेते हैं, रनिंग करते हैं,
और रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर उनको चोट लगती है तो चोट को रिकवर करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं। तो 90% एनर्जी सेम लेवल पर यूज़ हो जाती है और बाकी 10% एनर्जी वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होती है। तो हम कह सकते हैं कि 100 किलो जूल का 10% यानी कि 10 किलो जूल एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र हुई है। इस 10 किलो जूल एनर्जी का जो 90% है वो लाइफ प्रोसेस में यूज़ हो जाएगा और 10% जो बचा है वो आगे फर्दर जो टेरिटोरियल कंज्यूमर हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है, जो हमारे 1000 किलो जूल की जो एनर्जी है, इसका 90% पार्ट है वो कहाँ गया? लाइफ प्रोसेस के अंदर गया। और जो 10% पार्ट है वो हमारा कहाँ गया? वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र हो गया, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल के अंदर पास हो गया। तो ये जो 90% जो एनर्जी है लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन हो गया, रनिंग हो गया, बॉडी हीट होगी, इसके अलावा कोई भी रिपेयरिंग होगी, बॉडी रिपेयरिंग मतलब कि कोई चोट वोट लग जाती है, उसके अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है वो 90% यूज़ ऑर्गेनिज्म अपने लिए यूज़ करता है और ओनली 10% एनर्जी को फर्दर लेवल में पास करता है। तो इसी चीज़ को हम 10% लॉ बोलते हैं, यानी कि ओनली 10% एनर्जी पास होती है। अब एक चीज़ और, जैसे जैसे एनर्जी पास होती है वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते जाते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में। अब प्रोड्यूसर्स ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस की है, उसका कम अमाउंट का एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर पास हुआ है। तो मतलब कि जो हार्मफुल केमिकल हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में पास हुए, फिर फर्दर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर पास हुए और थोड़े और हार्मफुल केमिकल्स हमारे टेरिटोरियल कंज्यूमर में पास हुए। इन हार्मफुल केमिकल्स की जो अमाउंट है वो जैसे जैसे ट्रॉपिकल लेवल इंक्रीज़ होता है उसके हिसाब से इंक्रीज़ होती जाती है। तो अगर हम नॉर्मल फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में सबसे टॉप पर कौन है? हम हैं, ह्यूमन बीइंग है। तो हमारे अंदर जो हार्मफुल केमिकल के अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एनर्जी मैग्निफिशेंट ह्यूमंस के अंदर ज़्यादा है। So only 10% of energy is transferred to the next tropical level, while the 90% of energy is used by the present tropical level, which is used in its life process. The concentration of harmful chemical increase with the each next tropical level of the food chain. It is called as biological magnification. The maximum concentration of such chemical get accumulated in human bodies since human occupies the top level of any food chain. फूड चेन के अंदर सबसे टॉप लेवल है वह ह्यूमंस का है। तो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं उनका कंसंट्रेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर ज़्यादा है और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। तो वर्ड क्या है हमारा? बायो मैग्निफिकेशन। अगर हम ट्रॉपिकल लेवल की बात करें तो ट्रॉपिकल लेवल क्या होता है? ट्रॉपिकल लेवल होता है, इट इज़ रेफर टू द वेरियस स्टेज इन द फूड चेन वेयर द फूड एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। तो ये क्या होता है? फूड चेन में वेरियस स्टेजेस होते हैं एनर्जी लेवल के, वेयर एनर्जी कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो इसी एनर्जी लेवल को हम ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। The quantity of energy transferred from one tropical level to next tropical level is decreasing gradually. As a result, only 10% of energy is transmitted to the next tropical level, where the 90% of energy is utilized by the current tropical level in its life activities. यानी कि 90% जो एनर्जी होती है वो सेम ट्रॉपिकल लेवल में यूज़ हो जाती है, ओनली 10% एनर्जी हमारे नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में पास होती है। तो ट्रॉपिकल लेवल को अगर हम समझें तो फर्स्ट लेवल के ट्रॉपिकल लेवल में हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सन एनर्जी को यूज़ करते हैं और फर्दर एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर। सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं हमारे हार्बीवोरस, जो प्लांट्स खाने वाले जो जानवर हैं,
जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे सेकेंडरी लेवल के हमारे ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं। थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में जो आता है उसमें आता है कार्निवोरस, जो मीट खाने वाले जानवर हैं, जो फ्लैश ईटर्स हैं, वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो हैं वो हमारे थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में आते हैं। फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल्स में आते हैं हमारे वो कार्निवोरस जो फ्लैश ईटर्स को खाते हैं। लाइक जैकल को किसने खाया? टाइगर ने। टाइगर को किसने खाया? क्रोकोडाइल ने। तो क्रोकोडाइल भी एक टाइप का क्या हुआ? फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में आता है। या फिर हम कह सकते हैं स्नेक है। रैट को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। या फिर स्नेक को किसने खाया? पिकॉक ने। स्नेक को किसने खाया? आउल ने। तो आउल, ये सब क्या हो गए? हमारे फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पर आते हैं। इसको हम टेरिटोरियल कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। ये छोटे जानवरों के ऊपर फीड करते हैं। अगर किसी भी इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है? इट इंक्लूड्स द समरी ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल और देयर एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स। उनका जो एनर्जी का फ्लो होता है वो पिरामिड क्रिएट करता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अनलाइक इकोसिस्टम दे आर नॉट। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है? ज़रूरी नहीं है कि लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो, पर इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है। दैट्स वाई इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट होता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड अदर hazardous सब्सटेंस इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर। जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे धुआं, स्मोक हो गया, आंधी, धूल और गैसेस, डिफरेंट हार्मफुल गैसेस जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती हैं तो ये एयर पोल्यूशन बनता है। पोल्यूशन के दो सोर्सेज होते हैं, एक नेचुरल होता है। नेचुरल सोर्सेज में आ गया फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्ट्रॉम्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी। मैन मेड में आते हैं हमारे पावर प्लांट्स, होम्स, इंडस्ट्रीज, ऑल रिफाइनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये फूड चेन और फूड वेब्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट समझ में आया होगा। अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि ये एक टाइप की क्या है? सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये एक सीक्वेंस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन विच वन ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिजम्स टू ट्रांसफ़र फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। इसके अंदर क्या होता है? एक एनर्जी ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है जिससे उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और इसी चीज़ को हम फूड चेन बोलते हैं। फूड वेब क्या होती है? फूड वेब इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमंग द स्पाइसेस इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। फूड वेब क्या होती है? जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं तो फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब क्या होता है कि इसके अंदर एक जानवर के बहुत सारे या एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। अब जैसे आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक फूड वेब का एग्जांपल है। एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, मान लीजिए हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम में जैसे गॉट है, गॉट को कौन खा रहा है? गॉट को फर्दर टाइगर खा रहा है। और इसी अगर दूसरे इकोलॉजिकल सिस्टम की बात की जाए, दूसरी फूड चेन की बात की जाए, तो प्लांट्स को गॉट ने खाया, और या फिर प्लांट्स को शिप ने खाया। शिप को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रही है। तीसरे इकोलॉजिकल सिस्टम या फूड चेन की बात की जाए, प्लांट्स से एनर्जी किसको मिल रही है? रैबिट को। रैबिट को किसने खाया? फर्दर दूसरे कंज्यूमर कार्निवोरस जानवर ने खाया। तो ये जानवर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक फूड चेन दूसरी फूड चेन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो इसी चीज़ को फूड वेब बोलते हैं। All the food chains are interconnected and overlapping within an ecosystem. They make up a food web. It increases the stability of ecosystem. It provides another source of food. It allows endangered species to grow. Thus, interconnected food chains operating in an ecosystem which establish a network of relationship between the various species is called food web.
यानी कि बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट करके किसी सिस्टम या इकोसिस्टम के अंदर एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिससे स्पाइसेस ग्रो करती हैं और इसी चीज़ को हम फूड वेब बोलते हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, फूड वेब और फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके अंदर हम ओजोन लेयर डिप्लीकेशंस और वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, गार्बेज डिस्पोजेबल के स्टेप्स क्या क्या हैं, और ये सब हम जानेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।